हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई एपी दी हुई है तो उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करें। nth टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म, जैसे आपको स्क्रीन पर एक एपी दिखाई दे रही है तो उस एपी में आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं उसकी 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हो गई, यानी कि चौथी टर्म्स कौन सी है, 9 है। इसी तरह चौथी, तीसरी, दूसरी। तो nth टर्म का मतलब होता है कोई भी प्लेस की टर्म कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 11th टर्म फाइंड करने को, तो यहाँ पर nth टर्म का मतलब 11th टर्म हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, हम उस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a और d की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 5 से 3 को घटाने पर जो हमें मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। अब हमको ए एन यानी कि ए एन का एक फॉर्मूला लिखना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमको निकालनी है 11th टर्म। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, A11 निकालेंगे हम। तो A11 इज इक्वल टू ए यानी कि 3 प्लस एन की जगह भी हम 11 पुट करेंगे माइनस 1 इंटू 2। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 10 इंटू 2 तो हमें मिलेगा 23, यानी कि इस एपी की जो 11th टर्म आई है वो आई है 23। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एपी चल रही है इसमें जो 11th प्लेस पे कोई नंबर लिखा होगा वो 23 लिखा होगा, जो 11th प्लेस पर होगा। तो nth टर्म का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे नंबर बताना जो उस एपी में लिखा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको 20th टर्म निकालनी है। इसका मतलब nth टर्म जो है इसमें वो 20 है, 20th टर्म। तो पहले हम a और d की वैल्यू लिखते हैं। a इज इक्वल टू 25 और d इज इक्वल टू 20 से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -5। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे लिए n की वैल्यू 20 कहलाएगी, तो A20 फाइंड करना है हमको। तो 25 प्लस n की वैल्यू भी 20 रखेंगे क्योंकि n का मतलब ही इसमें 20th है, और d की वैल्यू -5 रख देंगे हम इस तरह से। तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कुछ ये। तो देखिए, तो हमें A20 की वैल्यू मिल चुकी है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी 70। ठीक है, तो यानी कि इस एपी के 20th प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा 20th प्लेस पर वो रहा होगा -70। यानी कि हम कोई भी प्लेस का नंबर निकाल सकते हैं, बस हमको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 99th टर्म निकालनी है। 99th का मतलब A99। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उससे पहले ए की वैल्यू और डी की वैल्यू भी पता कर लेते हैं। ए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म 101 और डी की वैल्यू है हमारी 104 माइनस 101 यानी कि 3। इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे और एन हमारे लिए 99 कहलाएगा, यानी कि 99th प्लेस पे क्या लिखा होगा। तो A99 इज इक्वल टू 101 प्लस 99 माइनस 1 और मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो A99 इज इक्वल टू 101 प्लस 98 मल्टीप्लाई 3। अब हमें इसको ऐड कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। 99th टर्म जो है वो है 395। ठीक है, तो ये हमारी A99 निकल के आ गई। तो ध्यान रखें आप, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मैं किसी दी हुई एपी का कोई भी टर्म पूछ सकता हूँ या बुक में भी कोई भी टर्म पूछी जा सकती है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला लिखना होगा और
अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जो भी टर्म पूछी जाएगी वो n कहलाती है। तो आपको n जहाँ जहाँ दिखाई दे क्वेश्चन में वहाँ पर उस पर्टिकुलर पूछी गई टर्म की वैल्यू लिख देनी है। बाकी a और d आपको AP से मिल ही जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।